देश के सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आपके साथ तमाम सारी चीज़ों के बाद एक बड़ा विषय जो मैं लेकर आ रहा हूं। बिहार चुनाव में बिसात भले ही बेरोजगारी, मां और उन मुद्दों को लेकर बिछाई जा रही हो जो बिहार की पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी सूट नहीं करता, लेकिन अब सीन बदलने लगा है और बीजेपी जिस पिच पर अपने विरोधियों को शिकस्त देने में माहिर है, यकीन मानिए पाटलिपुत्र का मैच अब उसी पर होने की उम्मीद की जा रही है। इस सियासी क्रिकेट में एक बार बयान का बाउंसर फेंक दिया और सेम पित्रोदा कांग्रेस के वही खिलाड़ी हैं जो अक्सर चुनावों से पहले नो बॉल कर देते हैं और बीजेपी को फ्री हिट का मौका मिल जाता है। फिर बीजेपी इसका भरपूर फायदा भी उठाती है और छक्का मारने में कभी भी नहीं चूकती है। इस बार सेम पित्रोदा ने पाकिस्तान को लेकर बयान दे दिया है। बयान क्या दिया है? सच पूछिए तो अपनी भावनाएं उड़ेल दी है। उनकी ये मोहब्बत ऐसे वक्त में उमड़ी है जब पाकिस्तान पर 26 हिंदुस्तानियों के खून बहाने और भारत पर हमला करने का आरोप है। तो क्या बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर सेल्फ गोल कर दिया है? जिस वोट चोरी के मुद्दे को लगातार राहुल गांधी धार दे रहे हैं, पित्रोदा के बयान के बाद वो कमजोर पड़ने लगा है। ऐसे तमाम सवालों पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी के करीबी, आधार कॉन्सेप्ट को हकीकत का जामा पहनाने वाले सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी के करीबी और आधार कॉन्सेप्ट को हकीकत का जामा पहनाने वाले। तारुफ के लिए इन लाइनों के अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सैम पित्रोदा अक्सर देश में चुनाव के पहले ऐसे बयान दे देते हैं जो सियासी बखेड़ा बन जाता है। तन कर चल रही कांग्रेस को अचानक घुटनों पर आना पड़ता है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब उनकी कांग्रेस में वापसी होने के साथ पुराने पद पर बहाली हुई है, लेकिन आदत से मजबूर पित्रोदा एक बार फिर बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे चुके हैं। अब उनका पाकिस्तान प्रेम उमड़ आया है, वो भी उस दौर में जब अभी हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने जंग छेड़ने की हिमाकत की। पहलगाम में आतंकी भेजकर 26 बेकसूर लोगों का खून इसी साल बहा दिया। पित्रोदा ने सिर्फ पाकिस्तान को घर जैसा ही नहीं बताया है, बल्कि बिना मांगे ये भी सलाह सरकार को दी है कि उसे पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने भी चाहिए। पित्रोदा का ये बयान इस वक्त एक राजनीतिक खलबली मचाने वाला है, क्योंकि ऐसे में जब देश चाहता था कि पाकिस्तान की हरकत के खिलाफ एशिया कप में मैच तक न खेला जाए, उस समय में पाकिस्तान के प्रति अपना लगाव सैम पित्रोदा जाहिर कर रहे हैं। अब इस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और उसे उसके तमाम इतिहास को याद दिलाने लगी है। हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, पाकिस्तान आईएसआई एजेंट शाहिद अफरीदी ने आपको अपना आदर्श कहा। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, आप चुप क्यों रहे? लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गुफ्तगू करने की बात करता था, आप चुप क्यों रहे? कांग्रेस पार्टी के समय में आतंकी यासीन मलिक ये कह रहा है कि आपने 2 आतंकियों को मिलाने का काम किया, आप चुप क्यों रहे? और अब आपके करीबी सैम पित्रोदा पाकिस्तान को अपना घर कह रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? ये तमाम तरह के आपने बयानों को सुना और सुना कि आखिर विषय क्या है। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि सैम पित्रोदा के बयान से बीजेपी को बिहार में क्या फायदा मिलेगा। देश का सवाल है कि क्या सैम पित्रोदा का जो बयान निकल कर आया है वो बयान तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर बेहतर है
और एक्शन में बावजूद सेम पित्रोदा आखिर क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? देश का सवाल है कि सेम पित्रोदा के बयान से बीजेपी को बिहार में फायदा मिलेगा और पित्रोदा के बयान से क्या सियासी घमासान छिड़ेगा? देश का सवाल है कि एक्शन के बावजूद पित्रोदा के बिगड़े बोल आखिर क्यों? अब विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हिमांशु शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, वीरेंद्र वशिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, और सौरव मालवीय जो कि डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तीनों हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ के पास चलूंगा और उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि वीरेंद्र वशिष्ठ साहब, ये वैसे तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के आपके अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या जाता है इन्हें? हर विधानसभा चुनाव के पहले क्या हो जाता है? अचानक इनकी आत्मा कोई शरीर में अंदर घुस जाता है, कौन सी आत्मा घुस जाती है? और इनके जो बयान हैं वो फायदा होने की जगह कांग्रेस को नुकसान हो जाता है, तो ये जानबूझ के होता है या क्या? आपके चैनल का पहली पंक्ति क्या थी, मैं उससे ही इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपने कहा देश का सवाल जी। आज देश का सवाल स्पष्ट है कि जो इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, एक राज्य की जांच एजेंसी उससे पूछ रही है, एविडेंसेस मांग रही है, वो नहीं दे रहा है इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन को देश में डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का काम है, जिसको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेवारी है, आज पूरा देश जानना चाहता है कि 18 बार किसी जांच एजेंसी ने पूछा पर उसके पास कोई उसका जवाब नहीं है। क्या देश को जानने का हक नहीं है कि वोट चोरी क्यों हो रही है? क्या देश को ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार षड्यंत्र के द्वारा उसके देश के नागरिकों की वोटों को काटा जा रहा है? क्या देश को चुनावी जो आज मैं ये कहूं कि देश और प्रदेशों में वोट चोरी से स्थापित सरकारें बनाई जा रही हैं, क्या इस देश का पहला मुख्य आज देश का सवाल केवल यही है कि वोट चोरी क्यों हो रही है? अब देश का सवाल एक और पूछ लेता हूं आपसे। सेम पित्रोदा ने कहा है कि साहब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और नेपाल में उन्हें घर जैसा महसूस होता है, भारत में नहीं होता। मैं आपसे पूछ रहा हूं वीरेंद्र जी, मैं वीरेंद्र जी आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में घर जैसा महसूस होता है आपको? देखिए, या हिंदुस्तान में होता है, भारत में होता है? नहीं, सैम पित्रोदा जी इस देश के एक विद्वान और वैज्ञानिक नागरिक हैं, जिन्होंने आज संचार के माध्यम से, आज पूरा राष्ट्र हमें देख रहा है, आप सब जानते हैं कि सैम पित्रोदा जी का योगदान भारत के संचार में C.डॉट से लेकर, और कि लोगों को उनके संचार क्रांति के विषय में तो पता है, पर टेक्नोलॉजी के विषय में जो उन्होंने स्वास्थ्य में काम किया है, जो मिशन उन्होंने लीड किए, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आज केवल मैं आपके चैनल की बड़ी कद्र करता हूं, पर मेरे को नहीं पता क्यों आज ये माना जाएगा कि देश में वोट चोरी जैसे मुद्दे से हटकर देश का सवाल एक अक्षर गलत या ठीक बताकर जो मेन मुद्दा दिया जा रहा है, आज केवल देश का सवाल वोट चोरी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब हैं। सैम पित्रोदा जी जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर जगह मुझे एक सा लगता है कि अपने जैसे ही लोग हैं। जब डिवीज़न नहीं हुए थे तो सब एक से ही थे, वैसे ही हैं। आप भी जाओगे आपको भी वैसा लगेगा, कोई भी जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिसे भी इस पे वो दिक्कत है, और मैं पहला व्यक्ति हूं जो कह रहा हूं कि आपके चैनल से कि पाकिस्तान को एनिमी कंट्री भाजपा डिक्लेयर करे, पर हमें ये देखना है कि इसमें ये गट्स है क्या। जब पूरा देश चाहता था कि इस बार आर पार हो, क्या हुआ? बीच में ही सरेंडर हो गया। तो ये नहीं होना चाहता। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला इसका जवाब देंगे। हिमांशु जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है?
डॉक्टर हिमांशु शुक्ला को मेरी आवाज़ नहीं मिल रही है। प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ मालवीय राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सौरभ जी, आपका विश्लेषण इस मुद्दे पर हम सुनना चाहेंगे। मनोज जी, जी, इसे जरा सा दो अर्थों में समझना है। सैम पित्रोदा का वक्तव्य से पहले जरा कांग्रेस के हालात को देखने की जरूरत है। इस देश की आज़ादी के समय से सबसे बड़ी देश की पार्टी कांग्रेस रही और लंबे समय तक यानी लगभग 60 साल तक 6 दशक तक देश में शासन किया। उस समय कांग्रेस के पास नीति थी, नेता था। आज उसके बाद से जब राहुल गांधी के नेतृत्व में यानी उपाध्यक्ष हुए, फिर अध्यक्ष हुए, तब से लगातार लगभग देखा जाए तो 30 छोटे बड़े यानी राज्यों से लेकर केंद्र तक के और बहुत सारे चुनाव को लगातार कांग्रेस हारती गई। और इसकी वजह क्या रहा? तो एक प्रकार से ये पार्टी जो है वेंटिलेटर की स्थिति में आ गई। ऐसे में ना नीति है न नेता है, और जो बोल दे वो सब चल जाता, जो आ गया वो पार्टी में हो गया। इसलिए क्या हुआ कि कांग्रेस टूटी एक ऐसे नैया बन गई है जो कहीं भी डूब सकती है। ऐसे में इनका बयान क्या एक कांग्रेस पार्टी खंडन करेगी? जहां पर अभी 26 निर्दोष कश्मीर की उस घाटी में लोगों के अभी चिता ठंडी नहीं हुई, पूरा देश एक था, पूरे देश की सहानुभूति थी, और भारत ने तो दुनिया की भी सहानुभूति बटोर ली उस आतंकवादी देश को आतंकवादी साबित करने के लिए, और सरकार ने जो किया उसके साथ पूरा समाज देश मिलकर किया। ऐसे में पाकिस्तान के प्रति इस तरह का बयान क्या एक कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? और यदि नहीं है तो क्या कांग्रेस खारिज करेगी इसको, कहेगी कि इसके लिए शर्मसार हैं? तो कांग्रेस के हालात बहुत खराब हैं। राजनीतिक के रूप में देखा जाए तो नीति का अभाव है, नेता का अभाव है। मेरा ये मानना है बिहार चुनाव सर पे है और कांग्रेस बिहार में बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ी सी ठीक स्थिति में थी, उसे भी कहीं ना कहीं यह बयान उनको डुबोता है। कांग्रेस को मंथन करना चाहिए नेताओं पर, नीति पर और अपनी स्पष्टता पर। मनु जी, मेरा ऐसा आकलन है। सुन लिया आपने वीरेंद्र जी? मैंने आपसे पहले मैंने मनोज जी कहा कि कितना मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान को एनिमी कंट्री मानता हूं जिस प्रकार से अभी हुआ। पर मेरे को बड़ा दुख हुआ जब पूरा राष्ट्र चाहता था कि इस बार क्रिकेट के मैदान पे ना जाएं, तो आप सब ने ही चैनल के माध्यम से, टीवी संचार के माध्यम से देखा होगा कि टुकड़े टुकड़े बोलने वाले लोग, मुर्दाबाद करने वाले लोग किस प्रकार से पाकिस्तान के लोगों के साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा रहे थे जब पूरा देश दुखी था। फिर मैं ये कह रहा हूं कि आप काट छाट कर कर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा ये तीनों ही जो हिस्से हैं पूर्व के भारत के, वो भारत जैसे लगते हैं। इसमें आज के मैं फिर वही कह रहा हूं कि आपका विषय देश का सवाल कतई ये इनको शर्म आनी चाहिए, एजेंडा चलाना नहीं है मोदी एक राजनीतिक दल के। एक मिनट, इनको शर्म आनी चाहिए। मालवीय जी, शर्म उनको आनी चाहिए जो कि जिन्ना की मजार पे गए, शर्म उनको आनी चाहिए कि जो बिरयानी खाने उनके घरों में गए, शर्म आनी चाहिए। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि तो आप बोलिए कि सैम, आप बोलिए कि जिन्ना के मजार पे जाने वाले लोग इस देश के गद्दार हैं। आप बोलिए। आप जिन्ना को छोड़ दीजिए, आप बोलिए। मैंने साफ कहा कि मैं भारत का एनिमी, शर्म आनी चाहिए। भारत की एनिमी कंट्री है पाकिस्तान, मैं मान रहा हूं। आप पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि हमारे भाई, आप कैसी बात बोल रहे हैं भाई? डिक्लेयर कर देनी आप चाहिए। जिस कांग्रेस भारत को सरकार देश को में देखा डिक्लेयर है, करना चाहिए जिस कांग्रेस पाकिस्तान ने एनिमी जिस कंट्री कांग्रेस है। को चलिए, मैं समझ गया क्योंकि आप दोनों की प्रतिक्रिया आ गई, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली है। मेरे साथ डॉक्टर हिमांशु शुक्ला भी जुड़ गए हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। हिमांशु, क्या कहेंगे आप? राम, भारत माता की जय। क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, पिछली बार मुझे नहीं आ रही। भरपूर जी जी। तो मैं अपने बात की शुरुआत ऐसे करूंगा। एक पुरानी कहावत है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय की है, जब सेल्यूकस नेक्टर से उनकी संधि हुई थी तो उनकी पुत्री के साथ विवाह होने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य का। तब चाणक्य ने उनसे कहा था, बहुत आगे चले गए। नहीं, सुनिए तो, सेल्यूकस नेक्टर की
जो बच्चा होगा वो कभी राजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक विदेश में बैठा विदेशी पैदा हुआ हाँ। व्यक्ति जो कभी है इस देश के लिए अच्छा नहीं बोल सकता है, ना सोच सकता है। उसकी हमेशा ऐसी नीतियां रहेंगी कि वो विदेशी और परजीवी जैसी उनकी इसकी सोच रहेगी, कभी इस देश का भला नहीं सोच सकता है। ठीक है, ऐसा ही हम समय समय पर देखते आए हैं, और जब से वो आला कमान बन गए हैं तब से जो पार्टी के अन्य अन्य जगह हैं, अन्य अन्य लोग भी हैं, वो भी ऐसे ही बात करने लगे हैं जैसे भारत के विरोध में होने लग गई है। मतलब शर्म आनी चाहिए उनको, जिनको बाटला हाउस पे रोना आता है। क्या पहलगाम आतंकियों पे कभी नहीं रोना आया जो 26 लोगों की मृत्यु हो गई? उसके बाद वो कह रहे हैं जो हत्यारे हैं उनके घर को बोल रहे हैं कि हमारा घर से ऐसा है। मैं कांग्रेस वालों एक मिनट शांत रहिए, पहले शांत रहिए, मेरी बात होने दीजिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला था। ठीक है, और इसके बाद जो आतंकी यासीन मलिक कहता है कि राहुल जी ये 2 आतंकियों को कांग्रेस ने मिलवाया है। शाहिद अफरीदी जो आईएसआई से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं मैं इनको अपना जो है आदर्श मानता हूँ। शाहिद अफरीदी ये पाकिस्तानी और आतंकवादियों का राहुल गांधी से क्या कनेक्शन है भाई? अब मैं इसका कनेक्शन भी समझा दे रहा हूँ क्या है। ये सब चर्चा से पहले मनु जी मैं हिमांशु जी से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान को भारत की एनिमी कंट्री कब मोदी सरकार डिक्लेयर कर रही है? आपके मणिशंकर अय्यर जाजा के जो कांग्रेस के आप करो ना एनिमी कंट्री डिक्लेयर, कोई जा ही नहीं पाएगा। वो भी खोलूंगा। ठीक है, दूसरी बात, जो जिस व्यक्ति की जिसकी सोच की बाहरी पैदाइश होती है वो कभी देश के बारे में अच्छा नहीं बोल सकता। चाइना के साथ ये जाते हैं 2008 में सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं। क्या मीटिंग करके आए हैं? ओसीसीआरपी का पैसा जो जॉर्ज सोरोस का है, वो ओसीसीआरपी का पैसा जो है गए थे बगैर वीजा लिए वोट चोरी पे बोल रहे हैं, वो भी हो जाएंगे वोट चोरी पे। आपके उतर जाए लाहौर में लेके बैठा हूँ, ये चिट्ठा लेके बैठा हूँ मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का। अगर आप वोट चोरी पे जाएंगे तो आप ही सुबह वाले राहुल गांधी बोलते कि 6018 वोट चोरी हुए, और शाम वाले राहुल गांधी बोलते कि नहीं चोरी हुए होते तो कांग्रेस हार जाती। अरे भैया खुद ही शर्म कर लो। मैं तो कहता हूँ वोट चोरी हुई है, वोट चोरी वायनाड में हुई है, रिकॉर्ड दो इलेक्शन वोट चोरी हुई है वायनाड में। रिकॉर्ड दे। एक मिनट मैं समझ गया। मैं बताता हूँ कि सोच कहां से आ रही है। रिकॉर्ड दे। ओसीसीआरपी का पैसा, जैसे मैंने ओसीसीआरपी के पैसे की बात बोली वैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता भड़क गए, क्योंकि इनको पता है इनकी नब्ज पकड़ ली है। राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर एलिगेशन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन के ऊपर एलिगेशन है कि उसने 21 मिलियन पैसा यूएस एड से लिया है। नहीं शांत रहिए। यूएस एड से 21 मिलियन पैसा लिया है, 21 मिलियन। अरे सुनने की क्षमता रखो भाई, सुनने की क्षमता रखो। 2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने, आप केवल ये बताओ कि जिन्ना की मजार पे जाने वाले को कंडेम करिए। आप से भी पैसा लिया राजीव गांधी फाउंडेशन ने। जिन्ना की मजार पे सजदे पढ़ने वालों को कंडेम करें आज। अरे मैं तो बता रहा हूं, कहो कि वो घटिया इंसान थे जो सजदे करके आए, वो घटिया इंसान थे, वो देशद्रोही थे। करें जो लाहौर में बगैर जाए चाय और बिरयानी और किसी के घरों में जा रहे थे, वो इस देश के दुश्मन हैं। तो नहीं मांगने जाते हैं। लाहौर जाने वाले लोगों के पर कंडेम करो कि वो इंसान घटिया है जो लाहौर शादियों में जा रहा है। आप ये बता दें, आप खुला जो जिन्ना की मजार पे जा रहा है वो घटिया इंसान है। कहो अच्छा, सौरव मालवीय, देखिए सौरव मालवीय, डॉक्टर सौरव मालवीय बुद्धिजीवी हैं, कई सारे पेपर लिख दिए, कई देश के विश्वविद्यालयों में लगातार वो लेक्चर के लिए जाते रहते हैं, देश का युवा उनको काफी मानता है। सौरभ जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। सैम पित्रोदा ने कहा है कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जब भी जाते हैं तो उन्हें विदेश जैसा कुछ लगता नहीं। वो कहता है वो मुझे अपने ही देश जैसे लगते हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं हमारे जैसे दिखते हैं, हमारा जैसा खाना खाते हैं। तो मैं केंद्र की सरकार से कहूंगा कि हमारे पड़ोसियों से संबंध अच्छे करो। अगर इसकी और व्याख्या की जाए तो सैम पित्रोदा तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जिसकी बात बीजेपी करती है। तो अगर सैम पित्रोदा विदेश पड़ोसियों के साथ विदेश नीति की अच्छी करने की बात कर रहे हैं, यही बात तो अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, इसमें बुराई क्या है? और वो पर्सन भी विदेश नीति पर था। देखिए मनोज जी, हर चीज का एक समय होता है।
और हर देश हर काल परिस्थिति में आवाज कम आ रही है आपकी सौरभ जी। संबंध अच्छा हो। सौरभ जी की आवाज बढ़ाइए, थोड़ी कम आ रही है। आज हाँ, अब आवाज आ रही है, पूरी आ रही है? भरपूर आ गई, भरपूर आ गई। जी 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 जी। देखिए मनोज जी, हर देश का एक कालखंड, एक परिस्थिति होती है। हर समाज की, हर देश की एक कालखंड परिस्थिति होती है। और अंतरराष्ट्रीय फोरम पर विदेशी देश यानी हमारे पड़ोसी मुल्क से कैसा रिश्ता रहे, यह एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अटल जी ने तो लाहौर समझौता बस भी चलाया था। तो हम पाकिस्तान से गुरेज नहीं है। पाकिस्तान निकल गया ना, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, आगे की बात। लेकिन किस, आप देखिए कि पाकिस्तान के अभी हमारे 26 निर्दोष लोगों के, भारतीय लोगों के की चिताओं की रात ठंडी भी नहीं हुई है। फिर सरेंडर क्यों है? ठंडी भी नहीं हुई है। अरे एक दिन और उनके घर में घुस के मारे। अरे भाई सुनिए, बीच में मत बोलिए आप। घर में तो मनोज जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। आपने बहुत मालवीय से मेरा प्रश्न है कि वो सरकार से अपील करें कि एक बार सुन लेते हैं, एक बात सुन लेते हैं कि सैम पित्रोदा ने जो कहा है वो गलत कहा है, विदेश नीति पे ऐसा ही कहा है। सौरभ जी बताइए। हाँ बिल्कुल मनोज जी, आपका यह प्रश्न बहुत ही वाजिब प्रश्न है कि इनके बयान को आखिर क्यों गलत कहा जाए। बात गलत और सही की नहीं कहा जाए, बात गलत और सही की नहीं है। मुल्कों से, पड़ोसी मुल्क से रिश्ते, हर देश की नीति अलग होती है। हमारे उस समय काल परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वर्तमान में पाकिस्तान आंतरिक कलह से जूझ रहा है, आतंकवाद में लिप्त है। और भारत पिछले 2014 से लेके आज तक देखें तो भारत में एक भी बड़ी छोटी इस तरह की आतंकी घटनाएं नहीं आई हैं जो कि कांग्रेस नीति में हुआ था। तो भारत का मनोबल बढ़ा हुआ है। महत्वपूर्ण बात क्या है, भारत इस समय विश्व मंच पर खड़ा है। और कैसा खड़ा है? तन कर खड़ा है, तन कर खड़ा है। तो जब तन कर खड़ा है तो भारत कह रहा है कि हम मारेंगे भी और हम बताएंगे भी। तो मार रहा है और दुनिया को बता रहा है। भारत के ऐसे में देश का कोई, सेना ने सदा मारा है भारत के दुश्मनों को। इसलिए कोई ऐसे, इसलिए अरे तो वही तो नेता होना चाहिए ना भाई। नेता तो नेता है। ऐसे में यदि सैम पित्रोदा का ये बयान बढ़ाने वाला आता है तो इनको बड़ा बीच में, वीरेंद्र जी को बीच में बोलने की आदत है। इसलिए मुझे ऐसा, आपका सवाल बहुत सुंदर है मनोज जी, और मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन आज के हालात में, आज के समय में वह अखंड भारत का रूप नहीं है। इस समय पाकिस्तान को खंड करने का अवसर है। इस नाते कोई सिंपैथी, कोई सहानुभूति और कोई मित्रता का भाव नहीं, और कोई मित्रता का भाव नहीं होना चाहिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं तो मालवीय जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि कालखंड के हिसाब से आज ये बनता है कि भारत सरकार पाकिस्तान को दुश्मन देश डिक्लेयर करे। ठीक है, अब इसमें जवाब ले लेते हैं। अब डॉक्टर हिमांशु शुक्ला से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला इस पर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर हिमांशु शुक्ला से जवाब ले लेते हैं। बीच में वोट टोकेंगे तो स्पष्ट बात नहीं। ये जो वीरेंद्र वशिष्ठ से सवाल उठा रहे हैं कि हम ये मांग करते हैं, कांग्रेस ये मांग करती है कि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दुश्मन देश घोषित करिए। अगर इतनी ही उससे नफरत है तो ट्रेड भी खत्म करें, ट्रेड भी, और आगे से कोई भी भारतीय नेता बिरयानी खाने ना जाए। जवाब देने का समय देंगे। बिरयानी, हाँ ये कह रहे बिरयानी भी खाने नहीं जाए कोई। हाँ, वीरेंद्र जी का मैं सारे सवालों का बैठ के मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आप वीरेंद्र जी मेरा एक सवाल का जवाब दे दे, क्या सैम पित्रोदा जो भी बोल रहे सही बोलते हैं कि नहीं? आप इतना बता दीजिए, ये या नो में दे दीजिए बस। सैम पित्रोदा जी भारत सही बोलते हैं कि नहीं बोलते, बस इतना बताइए। नहीं, कोई लड़खड़ाने, मैं बिल्कुल साफ हूं कि वो क्लियर है उनकी स्पष्ट सवाल आया तो तपाक से जवाब है कि सैम पित्रोदा जी ने जो कहा, उनसे एक प्रश्न के बारे में पूछा गया, एक नीति के बारे में। आप ही बताएं कांग्रेस ने, आप कब डिक्लेयर करेंगे, हाँ या ना? आप यही बताएं। पाकिस्तान आप निंदा करो कि जिन्ना की विचार पे जाने वाले की निंदा करो। एक मिनट रुकिए, एक एक करके चलते हैं। डॉक्टर हिमांशु ने ये कहा कि क्या सैम पित्रोदा के ने जो कहा आप उससे सहमत हैं कि नहीं है? आपने जवाब नहीं, पूरा पहले जवाब दे दीजिए, सहमत है कि नहीं है?
मनोज जी, मैंने नहीं, जो कहते रहते हैं, जो अरे रुकिए, पूर्व में अरे भी डॉक्टर बोला है कि हिमांशु जी उससे रुकिए, फिर मैं सहमत आप ही के पास हूं, फिर आप दूसरा सवाल चलिए, पूछिए। चलिए। देखिए मनोज जी, जवाब उनके दीजिए। पास मेरे पहले प्रश्नों के भी जवाब नहीं थे। मैंने पहले ही कहा कि आज, जैसे मालवीय जी ने कहा कालखंड के हिसाब से, मैं भी ये मानता हूं कि कालखंड के हिसाब से आज भारत की सरकार को पाकिस्तान को एक एनिमी कंट्री उनका डिक्लेयर डॉक्टर करना है। हिमांशु का और जवाब तो दे उनका, दीजिए। हाँ वही हिमांशु जी से हाँ, मैं पूछ रहा हूं सैम बार पित्रोदा बार ने जो कहा कि वो क्या सटीक, मेरे क्या गलत को- कहा? मेरे प्रश्न का पहले उत्तर मिल हाँ। जाए, मैं फिर आप सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बैठा हुआ हूं कि मैं, मालवीय जी भी आज इस मंच पर मेरे साथ जो होंगे आदमी इतना कि लड़खड़ा शायद रहा ये है, नहीं हो आया पा रहे का जवाब कि देने वो में आप समझ सकते एक हो एनिमी उनकी कंट्री कांग्रेस उसको के लोगों की डिक्लेयर खुद करने के में क्या अंदर दिक्कत है, हड़बड़ा और है, वहां इन्होंने उसके क्या साथ बोल दिया किसी भी है, प्रकार का कभी ट्रेड इनके नहीं अलग किया आवाज जाएगा, बोल ना देते खेल हैं, खेला कभी जाएगा, कभी इनके ना कुछ हम लोग खेल बोल देते खेलने हैं, देश जाएंगे। विरोधी इसके statement बाद बना जवाब देते हैं। हिमांशु जी के जवाब सैम पित्रोदा। मेरे को पाकिस्तान के ऊपर थी। पाकिस्तान से इस देश का आज एक एक नागरिक चाहता है कि जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया है, हम उनको मुंह तोड़ जवाब दें, उनके साथ हर प्रकार के संबंध खत्म कर लिए जाएं। तो वो तो हैप्पी हैप्पी खेल रहे हैं, गुडी गुडी खेल रहे हैं। वो खेल रहे हैं, क्यों भेजा गया? पूरा राष्ट्र चाहता है कि खेलने ना जाए, फिर ये क्यों भेज तो रहे हैं? नहीं, सैम पित्रोदा तो कह रहे हैं मुझे तो घर जैसा लग रहा है। सैम पित्र, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तो आपने इससे एक आप क्वेश्चन मेरे से सहमत, पूछा आप विदेश इससे नीति कैसी सहमत, होनी चाहिए, आप विदेश इससे नीति- सहमत हैं कि नहीं है, इसका जवाब पूछ रहे हैं वो हिमांशु मैं जी। उन्हीं के जवाब को आगे कि अरे मनोज जी, 47 सैम के पूर्व पित्रोदा के की भारत आत्मा के हिस्से पाकिस्तान में आज बसती भी है। सभी वैसे ही उनकी दिखते आत्मा हैं पाकिस्तान जैसे में बसती इनके है। प्रवक्ता, ये जो एक इनके लाइन का प्रवक्ता उत्तर है, ये इसमें कह क्या रहे है? एक लाइन का उत्तर मिल चुका कांग्रेस है। की इनकी एक लाइन का उत्तर मैं बता देता हूं क्या। अरे एक लाइन का उत्तर पाकिस्तान यह में है आत्मा कि बसाने मैं की उत्तर बात जब है। दूंगा, मैं उत्तर जब दूंगा जब आप पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क को दुश्मन घोषित कर दोगे, तभी जवाब दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। ये मेरे है लिए इसका। पाकिस्तान दुश्मन देश है। ठीक है, आप हिमांशु जी। ये भारत सरकार डिक्लेयर करे। बताइए। मैं और ये हिमांशु सोच जी रहा कहें हूं कि उनकी जिस पार्टी का ने कोई भी आगे प्रधानमंत्री ठीक या है, उप ठीक। प्रधानमंत्री ठीक, ठीक, जिन्ना ठीक, की ठीक, मजार ठीक पे है, या ठीक है। लाहौर शादियों में नहीं जाएगा। ठीक है भाई साहब, सुन लिया मैंने आपकी चलिए बात। जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं ये खुद कहना चाह रहा हूँ कि मतलब पार्टी ने आपको भेजा है कुछ प्रेजेंट करने के लिए, आप जब खुद ही पार्टी की मानसिकता से नहीं जुड़कर बोल रहे हैं तो मतलब ये तो पार्टी ने मेरे लिए क्लियर खुद करा है अचंभे कि वाली बात है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, भारत की सेनाओं को खुले अरे हाथ, भाई साहब, और सैम पूरा पित्रोदा राष्ट्र की चाहता बात पे था। आप कहाँ जब पाकिस्तान को आपने लेके आ रहे हैं? ये एक आपके- ट्वीट के आपके बाद सैम जब पित्रोदा ये ने हुआ बोला तो घर आप जैसा। पूरा आप राष्ट्र चाहता खुद है ही कि स्पष्ट पाकिस्तान करें से कि बदला आपके लिए लिया घर जाए। जैसा है कि पूरा आप मुंह तोड़ जवाब राष्ट्र देंगे। सिवाय सरेंडर हुए लोग। कांग्रेस के प्रवक्ता साहब एक तरफ खुद कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, हाँ, दूसरी तरफ सरेंडर कह नहीं रहे होना हैं, पर इनके बीच नेता में कहते कोई हैं, इनके कोई नेता ट्वीट कहते हैं आए मेरे तो घर जैसा सरेंडर है। नहीं होना है, कोई मतलब- ट्वीट आए तो मतलब- पॉलिटिकली सरेंडर नहीं होना है। वो तो कह रहे घर जैसा है। अब मैं बताता हूँ सैम पित्रोदा के ऊपर सवाल क्यों पूछा। सैम पित्रोदा ने बोला है कि 70 साल में कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस के काल में। सैम पित्रोदा ने वो गलत, बोला सारे काम हमने 1984 करे, वर्षांतरी तुमने तो का- बिगाड़े हैं, अब सब हमारे बहुत- करे बहुत बनाए बीच में हुए बोलते हैं कार्यों आप। को बेचा बहुत है। बीच में बोलते हैं आप। अरे बहुत मैं बीच वही में है, बोलते हैं आपको आप। सैम ने नहीं, ये फिर बोला ही आपको नहीं मैं तो बोलने कैसे नहीं आप दूंगा। कह रहे हो सैम ने कहा वीरेंद्र जी, है। आपको मैं बोलने नहीं नहीं, दूंगा, गलत बहुत देर नहीं से आप बोलने बीच में बोल दूंगा, रहे हैं। गलत नहीं नहीं। बोलने दिया जाएगा। गलत नहीं, मैं सैम ने बताता हूं। कहीं मैं नहीं टाइम- कहा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। आप मैं गलत टाइम नहीं और बोलने डेट दिया बताता हूं। जाएगा। मैं टाइम और डेट भी वो- बताता हूँ आपको कब नहीं बोला नहीं, गया है। गलत नहीं बोलने दिया देखिए जाएगा। साहब, मैं हरियाणा ऐसी का आदमी डिबेट को अगर allow अपनी नहीं बात पे करता। अड़ गया तो फिर अड़ गया, आप सीधा नहीं कर सकते उसको, आप तो नहीं बोलने देंगे ये। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है कि पित्रोदा ने कहा था कि 2014 के पहले जो है, आप खोलिएगा, आपके पास नेट है ना, इंटरनेट। टाइम्स ऑफ इंडिया कोई फर्जी साइट नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल आप में लिखा है। पूरे देश को और पता है उसका IIT से सर लेकर एक IIM, लॉट। एम्स, सब चीज ठीक है, 70 ठीक है, साल में दूसरा, हुए हैं। अरे आप और शर्मा पूरे जाएंगे, देश अभी ने आपकी देखा कि पार्टी हर को चीज खोलता बिकने हूं। का काम आप सुनिए, 2014 से वीरेंद्र जी, 2025 और अब आपकी तक पार्टी हो रहा है। ने केवल इतने दो सारे काम किए A2 ना को कि मिल रहा है आप सब मुंह कुछ, छुपाने- आप जो भी मुंह मिल रहा है छुपाने नहीं A2 आ को मिल सकते। रहा है, अब दूसरा सुनिए, जो भी मिल रहा है A2 को मिल रहा है। दूसरा सुनिए। देख ये कहो आप आगे से 1984 देश के दंगों के नागरिकों बारे को में मिलेंगे, पूछा जाता A2 की है। गुलामी नहीं करेंगे। देखिए सौरभ मालवीय मेरे साथ मौजूद हैं, बुद्धिजीवी आदमी हैं। 1984 के दंगों पे जब पूछा गया तो सैम A2 पित्रोदा अरे ने बहुत कहा, आगे निकल गए भाई, 84 के दंग बहुत आगे ये निकल गए। जवाब मैं जब से ये पूछ रहा हूं, पाकिस्तान को एनिमी कंट्री डिक्लेयर करने में दिक्कत सौरभ क्या है? मालवीय, प्रोफेसर सौरभ आपके मालवीय मेरे पास साथ कोई मौजूद जवाब हैं। नहीं पाकिस्तान को वीरेंद्र जी। एनिमी कंट्री मालवीय जी, बोलने एक में चीज दिक्कत समझ क्या है? में- मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मालवीय जी, मेरी एक क्या? चीज समझ में नहीं आ रही है, एक चीज मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जैसे ही कोई चुनाव होता है, सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं
कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ देते हैं। राहुल गांधी तो नहीं फोड़ पाए, लेकिन वो नहीं, अभी हकीकत आ रहा है में हाइड्रोजन वो बम आ रहा है, चिंता ना करें मनोज अच्छा जी। आने वाला है क्या? हाँ, आ रहा है। तो कल अभी इसी का जवाब दे तो दो कल ना। जो फूटा था वो क्या था? नहीं, वो एक चीज बताई नहीं, गई कल जो देश के फूटा था वो सामने। क्या था? वो मैं बता रहा हूं ना कि 18 बार एक राज्य की एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लिख चुकी है। हाँ। और इलेक्शन कमीशन मौन है और बता नहीं रहा है, ये नहीं बता रहा कि एड्रेस नहीं, तो कहां कल से जो था आपके सामने हुआ है। आप सबको आज ओहो, मैं तो कल आप सबको कहना अगर चाहता हूं कि हाइड्रोजन सरकार बम पे प्रेशर हाइड्रोजन बनाया जाए कि हाइड्रोजन वोट बम चोरी आ हो रहा रही है, वोट डिलीशन हो रहा है, हाइड्रोजन कहीं और बम बैठ आ के रहा है, दूसरे राज्यों तो में कल बैठ जो के वोट फूटा था वो डिलीशन हो कौन रहा सा है, था? उसके- सुतली बम था? उसका देश को जानने का अधिकार है या नहीं कि कौन कर रहा है? कर्नाटक के लोगों की बाहर प्रदेश से बैठकर कौन वोट चोरी कर डिलीशन कर रहा था, क्या इस राष्ट्र को जानने का अधिकार नहीं? डेमोक्रेसी में हम अपना अधिकार सीआईडी ने पत्र लिख दिए हैं, मुझे तो लगता है जवाब कि नहीं, इलेक्शन- 18 पत्र, नहीं, 22 से लेके आज क्योंकि अभी तक 25 पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, तो हो सकता है सारे कि अब- पत्र आपके अब सामने रख दिए मनोवैज्ञानिक गए। दबाव हो तो इलेक्शन कमीशन इसका कुछ जवाब देगा। लेकिन सौरभ जी कहाँ का दे ही नहीं रहा है। नहीं, तो सौरभ जी मेरे साथ मौजूद है। सौरभ जी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप बुलाई टीवी चैनल में और पर्दे के सामने तो सैम पित्रोदा की बुराई कर रहे हैं, लेकिन सैम पित्रोदा इनके दोस्त हैं या सैम पित्रोदा बीजेपी के दोस्त हैं, ये मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए समझ में नहीं आ रहा, जैसे ही कोई चुनाव आता है वो बम फोड़ देते हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस सफाई देने में लग जाती है। देखिए मनोज जी, बहुत बखूबी आपने अपने पत्रकारिता धर्म को निभा लिया है कि दोनों की तरफ ये बात चली गई, बीजेपी के भी पक्ष की बल्ले बल्ले और कांग्रेस की दुखती रग को भी आपने टच कर लिया। लेकिन थोड़ा सा इससे बाहर निकलें, कांग्रेस के प्रवक्ता को जरा सा समझने की जरूरत है कि सिंदूर ऑपरेशन में अभी भी भारत सरकार ने पूर्ण विराम नहीं लगाया है। अभी भी वह युद्ध जारी है। उसने डिक्लेयर नहीं किया है कि हमारे समझौता हो गया और युद्ध रुक गया। यह विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब भी युद्ध विराम की स्थिति नहीं होती है तो हम उसे न शत्रु बना सकते हैं न मित्र बना सकते हैं। क्यों नहीं हम बना सकते उस उसको? हालात में रखते हैं। शत्रु तो कहने में कभी कूटनीति कोई की दिक्कत नहीं। परिभाषा मैं होती है। नहीं, मालवीय जी, अरे मैं सुनो सहमत तो हूं जी। आपसे, मैं अरे सहमत हूं आपसे। निरंजन कैसे सहमत कह रहे हैं आज्ञा आप की बात। शत्रु अरे नहीं बना सहमत सकते होने की विराम? मैं क्या कह रहा हूं? अरे सुनो तो आप शत्रु क्या- बनाने में दिक्कत क्या है? जो शत्रु अरे है सुनो उसको तो शत्रु जी। बनाया जाएगा। अरे जिन्होंने घर में भारत घुस के के मार निर्दोष रहे हैं। नागरिकों ये को तो मारा सैम है पित्रोदा से उनको पूछिए। शत्रु माना ये जाएगा, बोलने नहीं दे बनाया रहे। जाएगा। आप ये ये बोलने कह ही नहीं नहीं दे सकते रहे। कि हम नहीं, तो एक बार सैम भाई से तो बात कर लो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसका तो आप जवाब लिख देने दीजिए में बैठा। जरा। वो मित्र आप बोल बनाने दीजिए पे घर कि सैम जैसा पित्रोदा- बनाने नहीं, वो घर जैसे आप- उनसे पूछा गया कैसे है वहां के नागरिक, उन्होंने भारत अरे भारत यार, के सुनो पूर्व के तो एरिया जी। भारत जैसे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मनोज जी स्टूडियो में बैठने का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, अच्छा मालवीय जी, क्या बात है, क्या बात है। आज मैं आज कुछ आप कहना चाहूंगा। उनको मदद नहीं कर पा रहे मैं हो तो कुछ कहना स्टूडियो में चाहूंगा। बैठने का दुरुपयोग। आप भी स्टूडियो में बैठ के जब ऐसे दुरुपयोग करते हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई, आप ये दुरुपयोग तो गलत आप बात बेशक है, कर रहे हैं। ये गलत बात है। आप लोगों की आपको ऐसा existence नहीं की बोलना गंभीर चाहिए। आरोप है। आप गंभीर बिल्कुल आरोप गलत है लग ये। गया। आप मनोज जी, आपका ये आरोप आपके गलत प्रश्न है। का उत्तर- इसका मतलब ये हम एक टेक्नोलॉजी बार आप यूज करते हैं। एक बार अरे उनकी तो- बात, सबकी बात पूरी हो आपके जाएगी। बीच हाँ, में मैं बोलिए। नहीं बोलिए बोल रहा जल्दी, फिर मैं हूं। डॉक्टर हिमांशु के पास जाऊंगा। सौरभ जी बोलिए। हाँ जी। तो मनोज जी, स्थिति यह है कि भारत सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन के बाद अभी इसको पूर्ण विराम नहीं घोषित किया है। ऐसे में सरकार के साथ जो स्थिति बनी रहती है पड़ोसी मुल्क के साथ, वो भारत सरकार ने यथावत बना के रखा है। आवश्यकता पड़ने पर उसे बताएगी, मारेगी, और भी खुलेआम मारेगी और दुनिया भर को बता रही है। वो तो होगी बात। अब जरा सा दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो आपने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि ये बीजेपी के लिए प्लस होते जा रहे हैं या कांग्रेस के लिए माइनस होते जा रहे हैं। एक लाइन में मैं भी कहूंगा कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस को डूबती नैया को और डुबोने का काम हो रहा है। के लिए ये बहुत सही और परफेक्ट शब्द है। अरे या तो आप बयान मालवीय निकालो जी, ना, सुनिए। आप कहिए ना, मालवीय जी, कि आप वो कह रहे कहिए हैं कि भारत पाकिस्तान मुल्क सरकार- हमारा नहीं। भारत आप बोलिए सरकार सर, अपनी आप विरोध नीति करिए या तय करे समर्थन करिए और नियत साफ करे और पाकिस्तान को एक एनिमी कंट्री डिक्लेयर करे। आप बोलिए कि हम करे डिक्लेयर। कांग्रेस हम दफ्तर तो ये से चाह रहे हैं। प्रेस रिलीज यही जारी कराइए। जो मैं बोल रहा हूं कांग्रेस वही अध्यक्ष से कांग्रेस प्रेस की रिलीज जारी बात है। कराइए। और कोई आपको नहीं। प्रेस प्रश्न रिलीज जारी रहेगा, करा वो रहे प्रश्न कर हैं। लीजिए। भारत के खिलाफ बोलने वाला, मालवीय भारत जी, के खिलाफ आप बोलने वाला, विश्लेषक हैं, मेरे को पाकिस्तान के लगता है साथ खड़े होने निष्पक्ष वाले। से जवाब देंगे मेरे एक प्रश्न का।
भारत सरकार की अभी विदेश नीति अपने पड़ोसी राज्यों के लिए क्या है? क्या वो बात करेगी, नहीं करेगी? मेरे को एक चीज बताएं। आप तो बड़े ही संक्षेप में बता दीजिए, करेगी कि नहीं करेगी? करते हैं। करेगी कि नहीं करेगी? पड़ोसी देशों से नहीं, बात सरकार तो करेगी अपना या काम कर ही रही उनसे है। मधुर सरकार संबंध तो बनाएगी या नहीं पड़ोसी बनाएगी? दूसरे- बताएं, अब आज बताएं मालवीय जी। अरे भाई ये सवाल क्या पूछ रहे हैं? ये तो दिख रहा है, दुनिया भर की देशों से दुनिया भर के संबंध है भारत की सरकार का। ये तो पूरे विश्व पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संबंध रखना चाहती है भारत सरकार? मेरे को बताएं मालवीय जी। मालवीय जी मेरे को बताएं, पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों से भारत सरकार अपने आन बान शान, आप आर्थिक और सामरिक और पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होके पड़ोसी मुल्कों के साथ और विश्व के मंच पर खड़ा होके भारत माता की जय बोल रही है। इसलिए सरकार बोलती हुई सरकार है, दौड़ती हुई सरकार है और भारत माता की जय करती हुई सरकार है। अरे आप तो साइड से निकल गए। ये पूछे पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखे जाने चाहिए कि नहीं रखे जाने चाहिए? नहीं बोलेंगे क्योंकि मदद करने आए हैं। घर जैसे कैसे संबंध रखेंगे देखिए, अरे बता भाई देंगे। पड़ोसियों से संबंध मैं क्या? जवाब दे देता हूं उनकी बात को। मेरा भारत सरकार, वो डिफेंड भारत मैं जवाब दे देता हूं, कोई बात नहीं। नहीं देखिए, ऐसा पहले है, उन्हें फिर पड़ोसियों- आपसे पूछेंगे आप वाला। वीरेन जी असल में क्या टोक देते हैं ना, तो नहीं, जवाब नहीं, दे जाते हैं। आप क्या पूछेंगे? आप बताओ ना। सैम पित्रोदा के साथ खड़े हैं। चलिए डॉक्टर हिमांशु शुक्ला पाकिस्तान इसका जवाब दे रहे हैं। प्रेमियों के हिमांशु साथ जी खड़े दे हैं, भारत के साथ दीजिए, खड़े हैं। काफी देर आपको से बताना शब्द है। शायद मुझे मिल जाएगा जी, कि जी। पाकिस्तान हिमांशु जी एनिमी जवाब कंट्री दीजिए। एक बार है, हिमांशु जी नहीं अपना बोलेंगे जवाब या दे रहे हैं, नहीं। उसके बाद फिर मैं वीरेन जी के पास आऊंगा। जवाब दे दीजिए पूरा। जी मैं बोलूंगा और कृपया मेरा निवेदन है कि जरा मुझे 2 मिनट बोल लेने दीजिए। मैं हाँ, वीरेंद्र बोलिए, जी की कोई सराहना नहीं ही करूंगा। बीच में बड़ा काट देते हैं, बोल नहीं पाता हूं मैं। कोई नहीं वीरेंद्र जी टोकेगा। के मैं सराहना ही करूंगा। बस झूठ और जुमले ना बोले बस। एक बार सुन लें। हाँ हाँ मैं बहुत ही ज्यादा आपसे नहीं, झूठ और प्रभावित जुमले अगर हूँ। बोले भी तो आप 2 मिनट बाद टोक लीजिएगा। 2 मिनट बोलने दीजिए। हाँ नहीं मैं वीरेंद्र जी से आपका बहुत इतना बढ़िया प्रभावित हूँ। चैनल है, उन्होंने पूरा यहाँ राष्ट्र बैठ- देखता है, उस पर झूठ क्यों परोसने की आप 2 मिनट बाद आप इनको वो कर दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर हिमांशु बोल लीजिए। जी मैंने कहा मैं वीरेंद्र जी से बहुत आप प्रभावित उंगली तो हूँ नीचे और कर मैं इनकी लीजिए। सराहना वीरेन जी में करता हूँ। लगातार आप उंगली किए दे रहे हैं। ना कहा इनकी अभी तो मरोड़ नहीं आती है सराहना हमें। करता हूँ। बोलिए। मैं उनकी सराहना करता हूँ। हमारे बड़े भाई हैं, आज दोनों भाई ने मिलकर कांग्रेस को कंडेम कर दिया है। भाई वीरेंद्र जी ने खुद बोला कि नहीं, भारत को दुश्मनी निभानी चाहिए, भारत को वॉर बातें घोषित कर देनी कांग्रेस के राज में चाहिए। निभाई जाती तो है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। आप अपनी बात बिल्कुल करिए। ठीक बात है। मैं आपके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। भारत को दुश्मनी निभानी चाहिए। मेरे आप साथ जाके मिलके सिद्धरामैया जी कहो, को- आप भी मैं अपील आपके- करो मैं भारत आपके सरकार साथ से कि मिलकर कह पाकिस्तान रहा हूं। को एनिमी कंट्री मैं आपके डिक्लेयर साथ किया मिलकर कह जाए। रहा हूं। उनके साथ क्योंकि- कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मेरे भाई, छोटे भाई, आज मौका है, इस मंच से पूरा राष्ट्र देख रहा है। आपको भारत माता के बच्चों के साथ जो किया गया उसके बदले के लिए हमें पाकिस्तान के साथ हर प्रकार का ट्रेड खत्म किया जाए। युद्ध नहीं होना चाहिए। सुनिए पहले जाके मेरे से पहले सिद्धरामैया जी को समझाइए, जिन्होंने कहा था कि वो आपका पानी बंद कर देना गलत है। नेशनल जिम्मेवारी, भारत के बॉर्डरों की जिम्मेवारी, भारत से किसी दूसरे देश से ट्रेड करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। और हम आपको अपील कर रहे हैं विपक्ष के नाते कि आप उनके साथ ट्रेड खत्म करें, क्योंकि उन्होंने भारत के नागरिकों के साथ जो किया भारत माता के बॉर्डर पे करते हैं वो हम सहन नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान को एनिमी कंट्री डिक्लेयर करने में भटानी क्यों शर्मा रहे? शुक्ला जी बोले पाकिस्तान को हम एनिमी कंट्री डिक्लेयर करवाएंगे। मुझे तो लगता है जो उनके क्लोज फ्रेंड है सैम पित्रोदा, उन्हीं को डिक्लेयर करना चाहिए। जीजा जी जो कहते हैं अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ वही कांग्रेस बोल रही है। सिद्धरामैया जी को समझाइए, सैफुद्दीन सोज को अरे समझाइए। आपको केवल दो आदमियों को समझाना कि A2 के साथ अब भारत के किसानों की मदद करनी है, A2 के साथ नहीं जाना है, भारत के बेरोजगारों के साथ खड़ाना होना है और अपना किया हुआ वादा पूरा करना है। आपको तो कहीं और बात ही नहीं करनी। आपको नरेंद्र मोदी जी को बताना है कि 2014 में आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का। आज देश का सवाल 2 करोड़ बेरोजगार हर साल रोजगार चाहते हैं। कोई बड़ी बात चोरी इधर उधर की बात करनी नहीं है। देश का सवाल पूछा था, देश का सवाल केवल स्पष्ट है कि 2 करोड़ रोजगार दे दिया जाए, किसानों को MSP दे दी जाए और भारतीय सेना जो भी भारत के दुश्मनों के साथ खड़ी करे उसके साथ खड़ा रहा जाए। और पाकिस्तान
क्योंकि एक टेररिस्ट वीरेंद्र कंट्री जी, है, अगर आप भी उसको एनिमी उस जुनून कंट्री जो है, डिक्लेयर किया जाए क्योंकि आपने वो अलग मान नहीं श्री रहा है। राहुल गांधी की तरह उल्टा सीधा बोलेंगे तो फिर मैं भी आपको नहीं, बोलने मेरे तो नहीं 3 दूंगा। सवाल है। बोलते हैं कि वो शुक्ला चोरी जी, हुई है, शाम को माफी नरेंद्र मांग मोदी लेते जी हैं, की तो वाहवाही हो शाम को जाएगी, माफी मांग पाकिस्तान लेते को हैं। एनिमी कंट्री डिक्लेयर करने ठीक में है। क्या है? 2 करोड़ मैं तो रोजगार कहता दे हूँ, देंगे तो उन्हीं की एनिमी वाहवाही चाहिए, होगी, लेकिन आप अगर इसके बीच किसानों में को क्यों एमएसपी जाते दे हैं? देंगे तो उन्हीं की वाहवाही मैं ये होगी। तो तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तो जवाब अच्छे दो, काम जवाब करने का दो, वो दे रहा हूँ। आप जवाब अगर दीजिए। जिन्ना की मजार पे तो जाने आप वालों ही की नहीं निंदा जाते करने हैं। में क्या दिक्कत है? जवाब हमें दे करनी देते चाहिए निंदा सबसे की। पहले- जो भी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या मंत्री जिन्ना की मजार पे जाता है वो गलत है, कहने में क्या दिक्कत है? उनकी बिल्कुल, निंदा कर दो, पूरा जवाब दे दो। निंदा करो उनकी। लेकिन आतंकवादी जब मारे जाते तो राजमाता सबसे पहले छाती पीट पीट के कोई नहीं, गलत। फिर यही बात, फिर मैं ऐसी ऐसी बातें नहीं, बोलूंगा कि ये अब यहाँ दूर से भी नहीं बैठ पाएंगे। राजमाता छाती के पीटने वालों, अरे बोलिए। तुमने अरे हिंदू ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी महासभा ऐसी बात से बोलूंगा कटी कि हुई दूर थी। भी नहीं बैठ पाओगे, पास तो बहुत दूर की बात है, मैं स्टूडियो में तो सारे बहुत दूर की तुम्हारे बात है। बखेड़े के जो पाप इस भारत माता और उसके नागरिकों के साथ पानी कर पी रहे लिया। हो, तुम्हें पता देखिए लग प्रोफेसर जाएगा। सौरभ मालवीय पहली ने पानी सरकार पी लिया। हिंदू महासभा। जैसे ही आपने ये कहा ना वीरेंद्र जी, जैसे ही आपने ये कहा ना कि अगर मैं बोलना शुरू किया तो ये दूर दूर नहीं बैठ पाएंगे। सौरभ मालवीय ने पानी पी लिया, अब वो आपको पानी पी के कोसेंगे। सौरभ जी शुरू हो जाइए। सौरभ जी शुरू हो जाइए। हिंदू महासभा ने गलती की थी मुस्लिम लीग के साथ। नोट सौरभ जी शुरू हो जाइए। सरकार बनाकर आप अपने बात पे देखिए हिंदू महासभा पे आ गया, बताइए आप। 3 चीज पूरी करवा दो इनसे। मैं तो ये यही कह रहा हूं, ज्यादा मैं मेरी यही बड़ी कह रहा बात हूं, नहीं है। अपने तो नेताओं से वाहवाही बुलवा दीजिए कि 75 पाकिस्तान दुश्मन साल है। पूरे हुए हैं, आप 75 अपने साल के नेताओं से बुलवा बुजुर्ग दीजिए। से आज अगर देश को 2 करोड़ रोजगार मिल जाए तो बुराई क्या है? अगर हर साल अब वैसे भी दे वीरेंद्र जी, दो, वैसे वीरेंद्र जी आपको पता है डूसू के रिजल्ट आ गए। वो आते रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शानदार जीत हुई है, 4 में से 3 सीटें जीती वो आपने देखा नहीं कि कल वहां भी वोट चोरी हो रही वहां थी? भी वोट चोरी हो गया। आप पूरे अरे वोट राष्ट्र चोरी भैया, में देखा। डूसू में भी वोट अरे चोरी हो आपने गया। देखा नीला दिल्ली शाही, विश्वविद्यालय आपके के चैनल चुनाव पे में भी चली। सौरभ जी आपके वोट चोरी हो चैनल गया, पे बताइए चली आप। कैसे नीला निशान लगा हुआ था चोरी हो गया। एबीवीपी के कैंडिडेट के सामने, वो रामजस या केएमसी कॉलेज जहां का भी था, पूरे राष्ट्र ने देखा कि चलिए, किस प्रकार से वोट बहुत चोरी हो बहुत रही शुक्रिया। थी। अब आपने पानी पी लिया लेकिन कोस नहीं पाए, कोई बात नहीं सौरभ जी, अगले कार्यक्रम का इंतजार चोरी करेंगे नहीं कोस और पाएंगे, हम उम्मीद भारत करेंगे कि माता के कांग्रेस का सिपाही अगला हैं, हमें प्रवक्ता कौन आएगा, कोस उसका सकेगा? जमकर कोसेंगे।